जिनको भक्ति की जरूरत है, जो अपने जीवन को संभालना चाहते हैं, उनको इन चीजों से कोई सरोकार नहीं होता, वो खोज करेंगे। लेकिन जीवन थोड़ा मान लिया, थोड़ा नहीं है जीवन, बहुत ज्यादा है जीवन। तो जीवन थोड़ा हमने बना लिया है विरोध के कारण, विषय विकारों के कारण, ईर्ष्या की अग्नि में जड़ जड़ के, बुराइयों को कर करके कितना भी जीवन जी सकते हो। इंसान तो खुद कह देता है जीते जीते, जब आखिरी वक्त आता है कि परमात्मा मुझे अब उठा ले। जीवन थोड़ा कहां है, जब मजबूर होकर उसको यह कहना पड़ता है मुझे उठा ले, क्योंकि उसने ऐसे कर्म नहीं किए। जीवन को उसने बोझ बना लिया, और जीवन को बोझ बनाने का कारण क्या था? प्रभु से दूरी बना लेना, उसको अपने ख्याल विचार से हटा देना, उससे पीठ फेर लेना, और उसको ये नहीं समझना कि कोई शक्ति है कि जिसके कारण ये सब चलता है। जीवन थोड़ा नहीं है, जीवन तो बहुत लंबा बन जाता है। जीवन तो इंसान थोड़ा चाहता है मुझे इतना मिले, संत नहीं चाहते मैं लंबा जीऊं, दुखी और बीमार नहीं चाहता मैं लंबा जीऊं। कौन जीना चाहता है? जो संसारी और माया के पुजारी और काल के जीव हैं वो चाहते हैं, आहा मैं अभी जीना चाहता हूं, दुनिया से नहीं जाना चाहता। ये दुनिया को तो सबने काल देश माना है, माया देश माना है। सब कहते हैं ये तो दुखों का घर है, नानक दुखिया सब संसार है। दुखिया सब संसार, एक भी सुखी नहीं बताया उसका सुनो कि सुखिया केवल जो नाम आधार, जिन्होंने नाम की सहारा लिया, नाम की कमाई की, नाम को जिसने जाना पहचाना, नाम की कमाई की, वो सुखी है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कदम कदम पर आदमी को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। प्रभु का नाम इतना सौखा नहीं है, इतना आसान उसको जपना याद करना भी नहीं है। उसका परिणाम तो कितने दिन में मिलेगा। अरे माँ बाप को खुश नहीं रख सकते, माँ बाप को कभी याद नहीं करते, माँ बाप की कभी पूजा नहीं की, गुरु की क्या पूजा करोगे, फिर परमात्मा को कहां याद करोगे? जब अपने माँ बाप तक का भी इज्जत सम्मान नहीं देते हो, उनकी सेवा नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो, वो पढ़ाई वो शिक्षा ही नहीं ली, तो गुरु से आप जाके क्या ले लेंगे? जो इंसान घरों में अच्छे संस्कार नहीं पाता है, तो गुरु के दरबार में जाके भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। या तो उसका जाने का मकसद ही कुछ और होता है, या उसका लक्ष्य कुछ और होता है, भक्ति का लक्ष्य नहीं होता। भक्ति का जिसका लक्ष्य होता है, उन्होंने तो किसी की चीज ध्यान ही नहीं दिया। किसी को घोड़ों की लीद डालने का भी हुक्म दिया गया तो लीद डालते रहे, किसी को लंगर के लिए लकड़ियों का हुक्म दिया तो लकड़ियां लाते रहे, किसी को खाना पकाने का मिला तो खाना पकाते रहे, किसी को झाड़ू का आदेश दिया झाड़ू निकालते रहे। तो क्या भक्ति से वंचित हो गए वो? नहीं, उन्होंने जो काम करते रहे उसी काम में उसको सुमन बना लिया, उसको गुरु को नाम को अपने हृदय में जचा लिया। काल्पनिक भक्ति के पीछे नहीं पड़े। ये काल्पनिक भक्ति है जिसको हम सोच लेते हैं कि मैं नूरी गुरु देखूं, मैं प्रकाश को देखूं, मैं शब्द को सुनूं। वो लालसा लेके जब बैठोगे तो सुनाई दे देंगे, 1 मिनट में दे देंगे। जैसे नानक साहब ने मर्दाना को 1 सेकंड में पहुंचा दिया, वहां पे सारे काम भी वहां करवा दिए। वो ताकत है नाम में। उस नाम को इतनी आसानी से कैसे प्राप्त कर लेंगे? ये तो ऐसी ऐसी महान शक्तियां थी जो प्रभु के आदेश लेके अवतरित होकर दुनिया में आई, और उन्होंने लोगों के भ्रम निकालने के लिए उस सत्य का भेद देके नाम के रास्ते पे चला के उनके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने का उनको स्रोत दिया, तरीका दिया, उपदेश किया। लेकिन उनमें सबसे पहले जरूरत है कि इंसान का जीवन पवित्र होना चाहिए। किस चीज में पवित्रता मानते हो? हम तो भेद करते हैं, लुका छिपी का खेल करते हैं, बुराइयां ढूंढते, अच्छाई ढूंढने का हमारा मन ही नहीं है, खोज ही नहीं है। आगे आने वाले टाइम में और देखना क्या क्या हाल होंगे। अब तो ये समय गुजर गया,
धर्म कर्म में लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, यकीन नहीं रहेगा। कलयुग है इसमें। कलयुग में जो जो ये समय गुजरता जाएगा त्यों त्यों जो विरोधी शक्तियां हैं वो यूं ही बढ़ती जाएंगी, धर्म का ह्रास होता चला जाएगा। और ऐसा वक्त आएगा कि जो सही रास्ते पे धर्म कर्म पर चलने वाले हैं उनको अनेक प्रकार के, वैसे तो जब से सृष्टि हुई है तब से ही विरोध रहा है। संतों के साथ पता नहीं क्या क्या कितना कुछ किया गया है, उनको विचलित करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए उनके प्रति क्या क्या प्रचार किए गए, कैसी कैसी उनको दिक्कत तकलीफ दी गई। किसी को जेल में डाला गया, किसी के हाथ काटे गए, किसी को दरिया में बहा दिया, किसी को हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया, किसी को कुछ किसी को कुछ। लेकिन जो अडिग हो जाता है, जिसका एक आसरा एक सहारा प्रभु को मान के उसी में अपना ध्यान लगाता है, उसी में अपना मन लगाता है, तो प्रभु उसकी मदद करता है। और वो गैब भी मदद होती है, दिखाई नहीं देती। चिंता दूसरों के नहीं, खुद की किया करो। दूसरों की अगर तुम जेब टटोलोगे तो तुम्हारी तलाशी देनी पड़ जाएगी। अपनी तलाशी अपने आप को ढूंढा करो। दूसरा बुरा करता है, पालेगा, अपना फल पालेगा, आप दुखी क्यों? अपनी सोचनी चाहिए। हम क्या करते हैं? अगर कोई बुरा करता है, कोई पाप कर्म करता है, कोई किसी में दोष है, तो हम निर्दोष कहां हैं? हम तो दोषी को, पापी को, चोर को, उसको हम ढूंढते हैं, फिरते हैं। वो तो कर करा के भी शायद बरी हो जाता होगा, लेकिन हम तो उससे भी बड़े पापी हो गए। हम तो खोजते ही रहते हैं उसका पाप। लेकिन ये समझ आती कहां से है? ये समझ बड़ी मुश्किल से, ये समझ जिसको आ जाती है उसकी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाती है। गुरु का जो बन जाता है, गुरु उसकी संभाल करता है। लाख ऐब करता है तो भी गुरु बख्शता है, पापी है। लेकिन इन बातों की ओर गौर ना करके हमें अपना काम की ओर अगर ध्यान देंगे ना, और नाम में अपना मन लगाएंगे, अपना जीवन जिसको हम ये सोचते हैं कि छोटा है, छोटा तो वो मानते हैं कि जो अपने उद्देश्य को सफल नहीं कर पाते। क्यों वो कहते हैं मुझे और टाइम मिल जाए तो मैं और काम करके जो जिस काम में निकला हूं वो करूं, लेकिन जब समय मिला था उसमें क्या किया? जो करना है करते कराते ही जब इंसान चला जाए, कोई धोखा नहीं है। नेक विचार और नेक ख्यालात और प्रभु के ध्यान में जो चला जाता है वो कभी भी बुरी गति में नहीं जाता, और ना ही उसको लंबा जीने की जरूरत होती है। हाँ, ये कहने का अर्थ है कि जब तक इंसान जैसा भी हालात में जीता है उसमें नेकी करने के लिए कही है, प्रभु के नाम को जपने के लिए कही है, और अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए कही है। नहीं तो ये जीवन कितने युगों के बाद इंसान का चोला मिलता है, गुरु मिलता है, सत्य संगति मिलती है। सत्य संगति ही इंसान को अच्छे विचार देती है, अच्छा जीवन प्रदान करती है। हमेशा आदमी ना ध्यान में रह सकता है, ना अभ्यास कर सकता है, और ना ही प्रभु की याद में रह सकता है। लेकिन संगति जब अच्छी होगी तो जो भी चर्चा होगी प्रभु के गुणगान की होगी, गुरु की होगी, सत्संग की होगी, नाम की होगी, ध्यान की होगी, अभ्यास की होगी, सुमरण की होगी। तो जो भी समय गुजरता है उनकी चर्चा में, उसके ध्यान में, उनके जिक्र में, तो वो सारा का सारा समझो कि उस भक्ति में ही गुजरता है समय। ये ना सोचो कि हमने व्यर्थ खो दिया, व्यर्थ नहीं गया। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी अपना राम न रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। जो बीज जमीन में गिर जाता है वो जरूर फल देता है। तो कर्म का भी यही नतीजा है, कर्म फल देता है। अब कर्म कैसा हो वो हमें चुनना पड़ता है। अच्छा कर्म हो, नेक कर्म हो, नेक फल मिलेगा। भक्ति करते हो तो भक्ति का फल मुक्ति मिलेगा। अगर पाप कर्म करते हो तो पाप का कर्म तो नरक मिलेगा, सजा मिलेगी, भोगनी पड़ेगी। इसलिए अपने कर्म बनाओ, लेकिन कदम कदम पर सचेत रहने की जरूरत है।
आदमी को सोचना चाहिए कि ये मुझे जीवन जो मिला है ये इन उलझनों के लिए नहीं जिनके में हम बर्बाद करते हैं, ये हमें प्रभु भक्ति करने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए और इसी जीवन में अपना वो उद्देश्य पूर्ति के लिए इंसान का चोला मिला है, गुरु मिला है। हम बड़भागी जीव हैं जो हर प्रकार से प्रभु द्वारा सब उपहारों से सुसज्जित किए गए हैं। अच्छी बुद्धि दी, ज्ञान इंद्रियां कर्मेंद्रियां दी, हर प्रकार से स्वस्थ शरीर दिया, तंदुरुस्ती दी, हम रोग शोक रहित हैं। और फिर भी अगर प्रभु के नाम को जपने में कोताही करते हैं, गलती करते हैं, तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो प्रभु की भक्ति में लगाएं, उसकी याद में लगाएं। दुनियादारी की जो बातें हैं, चाहे वो अच्छी हैं बुरी हैं, वो किसी इंसान की अगर तुम बढ़ियाई भी करते हो, उनका गुणगान भी करते हो, तो क्या फायदा? बुराई करने में तो नुकसान है ही है। अगर किसी की बढ़ाई भी करते हो, दूसरे की चर्चा करके, समय बर्बाद के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर चर्चा करो तो अपने गुरु की करो, चर्चा करो तो नाम की करो, बढ़ाई करो तो प्रभु की करो। उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा किसी का हमारे ऊपर एहसान नहीं है। उनको बुला के दुनियादारी के लोगों को खुश करके, प्रसन्न करके क्या मिलेगा? क्या मदद करेंगे वो? कोई भी मदद नहीं करने वाला, कर्मों ने मदद करनी है हमारी। इसलिए अपने कर्म को बढ़ाओ, कर्म अच्छा करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। चाहे कितने भी युग पलटे जाओ, अपनी कमाई की हुई कभी व्यर्था नहीं जाती, वो इंसान के साथ जाती है और उसी का फल उसको मिला करता है। अब कल का सत्संग पानीपत के नाम का है, उसमें भी इजाजत उतनी ही होगी 50 आदमी की, जैसे आज भी हैं इतने। ये तो रोजाना वैसे तो सत्संग होता ही है, लेकिन कल पानीपत के नाम से होगा। तो घर बैठे ही सत्संग का लाभ आप उठाएं, आपको मिलता ही रहता है। जब तक सरकार की तरफ से कोई इजाजत हमें नहीं मिलती है, छूट नहीं मिलती है, तो हम इस महामारी के दौरान किसी भी प्रकार के किसी को नियम को नहीं तोड़ेंगे और जो भी आदेश और निर्देश है सरकार के, उन निर्देशों के अनुसार काम करेंगे, बल्कि उसमें हमारा अपना हित है। क्योंकि अगर ये बीमारी फैलती है, संगत आएगी, भीड़ होगी, तो एक से दूसरा, दूसरे से 6, 8, 10 कितने लोग संक्रमित होंगे। ये रोग अभी कम नहीं हुआ, बढ़ता जा रहा है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि लोग उसके प्रति इतने दिन बीतते बीतते बेपरवाह, लापरवाह हो चुके हैं। और लापरवाही ज्यादा अच्छी नहीं होती, लापरवाही से ये इंसान ज्यादा गिरता है। सचेत रहने की जरूरत है, समझना चाहिए। जब हम समझ के साथ और अपने हर प्रकार से ये ख्याल रखेंगे तो इस मुसीबत से बचेंगे। अगर सही रहेंगे, शरीर रहेगा, जीवन रहेगा, तो सत्संग भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। और जब शरीर ही नहीं रहेगा, रोग से त्रस्त होके, बीमार होके, ये काल की शक्तियां हैं, बाधा डालती हैं। हमारे रास्ते में भी बहुत बाधा डाल दी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये शक्ति और बल भी देती हैं, हमें उनसे लड़ने के सक्षम बनाती हैं। हमें पता लगता है कि हम कितना और कहाँ तक इनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम घबरा जाते हैं या हम उनसे हार मान लेते हैं, तो समझो कि हमने कुछ नहीं सीखा। मैंने सत्संग के शुरू में कही थी कि जो चीजें सत्संगी आदमी न शराब पीते हैं, न बीड़ी सिगरेट पीते हैं, न मांस मछली अंडे खाते हैं, इनमें कोई बाई चांस ऐसा कोई बीमार रोग के कारण ये रोग लग जाए तो बेशक नहीं, किसी को भी नहीं लगेगा। मेरे सामने ऐसी घटना एक तो आई है, बाकी किसी, वो भी खुद बीमार था और एक संक्रमित उसकी लड़की होने के कारण उसने घर में रखा, लापरवाही की उसने। लापरवाही जो भी करता है, लापरवाही का तो भाई परिणाम भोगना ही पड़ता है। बाकी किसी से मैंने ये नहीं सुना कि कोई बीमार होगा, किसी को ये रोग लगा हो,
लगेगा भी नहीं। इसी तरह से अगर आप नियमों का, आदेशों का पालन करते रहोगे तो विजय और जीत हमारी होगी और हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और ये बीमारी पता नहीं कहाँ की कहाँ जाएगी। फिर सत्संग भी होंगे, संगत भी आएगी, भंडारे भी चलेंगे, सब मिलके भी बैठेंगे, सब उसी तरह से मालिक दया करेगा, सभी काम होंगे। एक बार पुनः फिर से आज इस टीचर्स डे पर आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, मालिक दया करे।